नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। एसएससी जीडी 2026-27 की जो हमारी नई भर्ती है, इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे? और जो कि नोटिफिकेशन इसका पहले ही जारी हो चुका है। तो तमाम युवा साथी जो भी अब की बार पैरामिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, योग्यता क्या रहती है और हाइट, सारा कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। और मैं सभी साथियों से कहूंगा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, एसएससी जीडी जो कि सिलेक्शन स्टाफ कमीशन एक बोर्ड है, एसएससी जीडी की भर्ती कराता है और बहुत ही लोकप्रिय है एसएससी जीडी युवाओं के बीच में, जिसका मुख्य काम है जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हैं या फिर सीएपीएफ हैं, उन सभी के लिए सिपाहियों की यहाँ से ये भर्ती कराते हैं एसएससी जीडी की तरफ से या एसएससी जीडी के माध्यम से। इसमें पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी कहीं से हो, मात्र आपकी योग्यता 10वीं आप पास होने चाहिए और आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन क्या है, पूरी जानकारी डिटेल में आप सभी को मैं देना चाहूंगा। सभी से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये है ऑफिशियल, जो कि आप सभी को यहाँ अगर दिख जाए तो मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास में है, इसको देखेंगे आप ध्यान से। इसमें पूरी डेट वगैरह सब कुछ दी हुई है। वैसे ध्यान से देखें तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से शुरू होने और योग्यता से लेकर के हर चीज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए एक बार शुरू करते हैं और देखेंगे आप सभी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है उन सभी के लिए जो भी युवा साथी अब की बार सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं पैरामिलिट्री के थ्रू, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ कांस्टेबल जीडी का ये दिख रहा है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन्स जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2027। साथियों, 2027 का आपका एग्जाम कब लगेगा और इसके बारे में ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, ये पूरा कुछ आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे। ये क्लियरली यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका जो, ये देखें, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा वो सितंबर 2026 में शुरू होगा। यानी अभी आप जुलाई में हैं, जुलाई के बाद अगस्त और अगस्त के बाद सितंबर, आपके पास में भी एक महीना कम से कम बीच में है, जिसके बाद इसका फॉर्म आप फिल करेंगे और एग्जाम डेट भी आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो सितंबर 2026 में इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, लास्ट डेट रहेगी अक्टूबर 2026, ठीक है। और जो एग्जाम है, यानी जो इसका एग्जाम लगेगा, एग्जाम कब लगेगा आपका, ये देख सकते हैं आप, एग्जाम लगेगा जनवरी और मार्च में। जनवरी से लेकर के मार्च तक इसका एग्जाम चलेगा। जनवरी मार्च का मतलब एक टाइम पीरियड नहीं है, जनवरी मार्च का मतलब है जनवरी से शुरू होकर के मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। और आप सबको पता होना चाहिए एसएससी जीडी में कम से कम 40-50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जिसका जो ऑनलाइन एग्जाम चलता है वो 2 से ढाई महीने चलता ही चलता है। तो ये आपके लिए एक खुशखबरी है कि अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सबको इसके लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा एसएससी जीडी 2026 और 27 की ये भर्ती है हमारी, ठीक है। जिसके ऑनलाइन फॉर्म जो शुरू हो रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो शुरू हो रहे हैं आपके, वो होंगे सितंबर में और अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर 2026 में फॉर्म आपके भर जाएंगे, ठीक है। एग्जाम डेट जो आपको दी हुई है, एग्जाम डेट दी हुई है क्लियरली, जनवरी से लेकर के शुरू होगा, ठीक है। जनवरी से शुरू होगा और मार्च तक चलेगा भाई, जनवरी से शुरू होकर के मार्च तक आपका ये चलेगा, ठीक है। मार्च तक चलेगा। तो इसमें आप एक चीज ध्यान दें सभी साथी, जैसे अभी हमारा जुलाई चल रहा है, ठीक है, जुलाई भी लगभग आधा खत्म ही हो लिया। तो जुलाई के बाद में आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर आएगा आपका जनवरी। मतलब अगर हम सीधे सीधे देखें तो इस बार आपको सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा समय मिल रहा है, और सब कुछ पहले से जब क्लियर है तो क्यों ना फिर इसकी तैयारी में अच्छे से लगा जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपके पास में जो कितने मंथ हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। 5 महीने तो सीधे सीधे हैं, अगर आप जुलाई को छोड़ दीजिए और जनवरी को छोड़ दीजिए, 5 महीने हैं।
और 5 महीने में आप एक इतिहास रच सकते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने गांव और समाज के लिए, जिसमें कि आप सेलेक्ट होते हैं। अगर 10वीं पास मात्र आपकी योग्यता हो, पूरे देश में से कोई भी हो, लड़का या लड़की। इसमें सबसे बड़ी खास बात ये रहने वाली है आप सभी के लिए, इसमें जो आपकी योग्यता रहती है, इसमें जो हमारी योग्यता रहती है, योग्यता कितनी रहती है? 10th पास। आप केवल 10वीं पास होने चाहिए। जी हाँ, आपकी योग्यता केवल और केवल 10वीं पास है, ठीक है। और अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो आपकी जो एज होती है, एज होती है आपकी 18 से लेकर के 23 वर्ष जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। जबकि ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए आपकी उम्र सीमा होती है 18 से 26, और एससी और एसटी के लिए जो उम्र सीमा होती है 18 से लेकर के 28 वर्ष होती है, ठीक है। ये आपकी उम्र सीमा रहती है, जो कि बहुत अच्छा आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है जॉब लेने का, वो भी परमानेंट कमीशन से। मतलब एक बार अगर आप भर्ती हो गए तो सारी चीजें आपको मिलेंगी, और वेतन जो होता है इसका, वो भी कम से कम आपका वेतन जो होगा कम से भी कम आपका 63,000 के आसपास होता है। क्योंकि आजकल वैसे भी आपको पता है हर सरकारी नौकरी में हर जगह आपका वेतन 50-60 हज़ार से कम नहीं होता। और पैरामिलिट्री की जो जॉब है, इसमें सारी सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी होती है हर चीज़ आपको मिलती है, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है, जैसे कि लड़का या लड़की यानी गर्ल्स भी और बॉयज़ भी दोनों फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपकी हाइट रहती है यानी लंबाई, लंबाई जो आपकी रहती है, हाइट, आपकी हाइट रहती है 170 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, और जी फीमेल के लिए जो हाइट रहती है गर्ल्स के लिए वो 157 सेंटीमीटर रहती है। और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जैसे हिल एरिया है, या फिर जो आपका लद्दाख है, या फिर ऐसे बहुत सारी हमारी जनजातियां हैं जिनको भी इसमें एज में भी छूट मिलती है, प्लस आपके उम्र में के साथ साथ यानी कि हाइट में भी छूट मिलती है, ठीक है। अब एक चीज और समझना सभी साथी, ये आपकी हाइट है, और फिजिकल की बात करें तो फिजिकल इसका बहुत आसान होता है। आसान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5 किलोमीटर की रेस आपको 24 मिनट में मारनी होती है। आई होप आसान ही है। अगर आप 2.5 से 3 महीने सही से कंसिस्टेंसी से दौड़ लेते हैं तो लड़का या लड़की, लड़कियों के लिए तो कम ही रहती है, ठीक है, वो बताएंगे अभी, तो बहुत आराम से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। फिजिकल में 5 किलोमीटर की रनिंग है जो कि आपको 24 मिनट में पार करनी होती है। कितने? 24 मिनट में, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए जो है आपका 24 गर्ल्स के लिए आपका जो है वो कम रहता है, ठीक है, तो वो रहता है 2400 मीटर। इसमें आपको लगभग मिल जाती है 17, 18, 14, 15 मिनट, तो काफ़ी अच्छा इसमें फिजिकल भी आपका रहता है। अब यहाँ एक चीज़ और है कि जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें आपका सिलेबस क्या होता है, तो मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में और बता दूं, ध्यान से सभी समझिएगा इसका सिलेबस क्या क्या होता है, ठीक है। एसएससी जीडी 2026 और 27, ठीक है, इसमें आपका जो सिलेबस होगा, ठीक है, इसमें जो आपका सिलेबस होगा, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज करते हैं, आपको उसके जनरल क्वेश्चन मिलेंगे 20 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे? लैंग्वेज के मिलेंगे, हिंदी या इंग्लिश के। मैथ्स के जो रहेंगे आपके पास में वो रहेंगे 20 क्वेश्चन, और ये 20 क्वेश्चन जो रहेंगे मैथ्स के, ये रहेंगे आपके जैसे औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, ठीक है, साधारण ब्याज, या सीधे मैं ब्याज लिख देता हूं, दोनों ब्याज आते हैं, ब्याज, समय व कार्य। मतलब सीधा सा कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें आपका जो गणित होगा वो अर्थमेटिक होता है, 8वीं क्लास का 7वीं क्लास का जो होता है, और मैथ का लेवल बहुत इजी होता है, ये ध्यान रखें, बहुत इजी होता है। अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं तो फिर होता है आपका रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में आपके कितने? रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन रीजनिंग में होते हैं, और फिर आपको पता है जीके जीएस जो कि आपके 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। टोटल जो प्रश्न होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 80, और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपका 160 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, 160 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है, जिसमें से आपको ये ध्यान रखना है
कि आपकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी अच्छी खासी जाती है। अच्छी खासी का मतलब है क्योंकि आप सभी एक चीज़ समझना सभी साथी, कि इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है हमारी जैसे हिंदी और इंग्लिश की, मैथ्स की और रीजनिंग की। इन तीनों सब्जेक्ट पे बच्चे अपनी ऐसी कमांड कर लेते हैं 4 से 5 महीने में कि 60% में से वो जज्बा रखते हैं कम से कम 55% करने का। देखिए मैं सच्चाई के साथ में आपके साथ में चल रहा हूँ। 55% कम से कम बच्चों के अंदर जज्बा बन जाता है कि हाँ जी 55% वो कर सकते हैं। क्लियर? अब 55% करने के बाद में कम से कम उम्मीद ये की जाती है आपसे कि आप कम से कम 12 से 12% कम से कम आप जीके के भी करें, तब जाके आपके लगभग 67 के आसपास परसेंट ठीक होते हैं। और 67% का मतलब होता है आपका, तो ये आपके पास में फिर जो है लगभग 134 के आसपास बनता है। और जो कि यहाँ फिर एक चीज़ और भी रह जाती है कि जैसे आपका 134 के आसपास जो बनता है, इसमें 10, 12, 15 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलता है। नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलता है। लेकिन फिर भी एक एसएससी में एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि आपको ये सोच के नहीं चलना है कि 67 क्वेश्चन पे मेरा सिलेक्शन होगा। ये मैं जनरल कैटेगरी से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको ये सोच के चलना है कि मुझे 70+ % करके आने हैं, 70+ करके आने हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि पेपर का लेवल वास्तव में हार्ड नहीं होता, इजी लेवल होता है। अगर आप सही तरीके से सही गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं तो यू बिलीव मी बहुत आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि इसका जो पेपर का लेवल होता है, पेपर का लेवल इजी होता है। और इसमें ये इस प्रकार की भ्रांति जो आप देखते हैं कि भाई मेरिट बहुत जाती है, मेरिट ज़्यादा इसीलिए जाती है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत आसान होता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी बच्चे को अगर कोई समस्या है तो ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा, एज लिमिट को लेकर के हो या किसी को लेकर के भी हो। ऑनलाइन फॉर्म आपके जो उम्मीद है सितंबर में और अक्टूबर में फॉर्म भरे जाएंगे। जनवरी से मार्च में आपका पेपर लगेगा अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन यानी कैलेंडर जो इनका जारी हुआ एसएससी का। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो नीचे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।